बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध टेक्स्ट 10th क्लास की फ़िज़िक्स और टॉपिक हमारे पास है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। यहाँ से हमने शुरू किया है और इसको ये आप आगे देख लें, नीचे कैमरा लेकर जाइएगा। 2 नंबर पेज से शुरू करेंगे हम अपना काम। नोट्स हमने बनाए हुए हैं। फिर ये पूरा पेज नंबर 3 है। आगे ये पेज नंबर 4, फिर पेज नंबर 5 दिखाएं। ये आगे पेज नंबर 6 का काम है, देखते जाएं। हमने नोट्स बनाकर रखे हुए हैं। पेज नंबर 7 आगे, ये पेज नंबर 8 आ गया। आगे पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 पर हमने यहाँ इस लाइन तक काम अपना यानी करना है एक लेक्चर के अंदर, वो चीज़ें कि जो बोर्ड के क्वेश्चन में आई हुई हैं। ये जो चीज़ें दिखाई हैं हमने, उनके नोट्स इस लेक्चर में जो हमने तैयार किए हुए हैं वो बोर्ड के पास्ट पेपर्स को देखकर हमने तैयार किए हैं। लाहौर बोर्ड और कराची बोर्ड के मिलाकर हमने क्वेश्चंस लिए हैं और बाद में जो चीज़ें आएंगी वो फिर जो क्वेश्चंस में नहीं आ चुकी होंगी उनको भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। ये क्वेश्चन जो है लाहौर बोर्ड में, ये देख लें, 2018 और 2020 में आया था और इसके अलावा और पेपर्स में भी मुमकिन है कि कहीं आया हो, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि किसी एक पेपर में आ जाए या 2 में आ जाए तो वो काफ़ी हो जाता है इस बात के लिए कि उसके लिए नोट बनाकर सिखाया जाए। तो आंसर देखिएगा। वेव इज़ अ जनरेटेड डिस्टर्बेंस इन स्पेस और ए मीडियम। वेव जो है वो पैदाशुदा डिस्टर्बेंस होती है। स्पेस में अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है उसको हम कहेंगे वेव, या किसी मीडियम में यानी मसलन पानी में, हवा में कोई रस्सी दीवार के साथ बांधकर उसमें अगर डिस्टर्बेंस पैदा कर दी गई है तो वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो रस्सी में वेव यानी डिस्टर्बेंस आगे चली जाती है, उसको वेव बोलते हैं। और आगे देखिए, दैट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सोर्स। वो जो डिस्टर्बेंस है वो उस सोर्स से दूरी की तरफ जाता है। जिस सोर्स से डिस्टर्बेंसेस पैदा होती जा रही हैं उस सोर्स से अवे वो डिस्टर्बेंस जाती है और वो उसी को हम वेव बोलते हैं जब वो ट्रेवल कर रही होती है। और आगे देखिए, टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मतलब ये है कि ये जब वेव्स आगे जा रही होती हैं तो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी वेव्स आगे जाती हैं डिस्टर्बेंसेस
वेव्स आगे जाती हैं एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। और वो एनर्जी इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है कि उसमें मैटर एक जगह से दूसरी जगह आगे तक शिफ्ट नहीं होता। यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है लेकिन मैटर को अपने साथ नहीं ले जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड के 2019 वाले पर्चे से है। क्वेश्चन ये है, मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच नीड ए medium for propagation such as sound waves। मैकेनिकल वेव्स कोई ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनके आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसा कि साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कभी स्पेस में, यानी जहाँ पर हवा नहीं होती या और कोई मटेरियल नहीं होता, जहाँ पर खला जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ऐसी वेव्स के जो मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं और स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती, उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। उनकी टाइप्स के जो नाम हैं वो देख लें, सिर्फ नाम, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट रिपल टैंक। ये LHR से मुराद लाहौर है। लाहौर के 2018 और 2020 इन सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और पहले तो आपको अपनी सिंध टेक्स्ट वाली बुक से दिखलाता हूँ कि रिपल टैंक क्या होता है। ये देखें, ये रिपल टैंक है और इसमें ऊपर लैंप लगा हुआ है। लैंप की रोशनी जो है वो ऊपर से पानी पर पड़ेगी या पड़ती है, और ग्लास टैंक होता है ये। तो इसको आगे हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, ये क्या चीज़ होती है आंसर में। आंसर देखिए, रिपल टैंक इज़ ए शैलो ग्लास टैंक। रिपल टैंक जो है वो कोई शैलो का मतलब है जिसमें गहरा नहीं होता पानी, यानी तो कम पानी होता है, गहरा नहीं होता पानी। तो इस तरह से शैलो ग्लास टैंक का, वो वाटर पानी का यानी टैंक होता है, ग्लास का बना हुआ, कांच का बना हुआ। यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। ये ख़ास तरह का यानी टैंक होता है जो इस काम के लिए बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को दिखलाया जाए कि ये ऐसे होती हैं, स्टूडेंट्स को दिखलाया जाए डेमोन्स्ट्रेट करके। आगे देखिए, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर टैंक। हाँ, तो जाहिर सी बात है, आम टैंक तो नहीं होता, ख़ास तरह का टैंक होता है पानी का। दैट इज़ यूजुअली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अबव। इसको रोशन किया जाता है आम तौर पर ऊपर से, ये फ्रॉम अबव, ऊपर से। इज़ यूजुअली इल्यूमिनेटेड, आम तौर पर इल्यूमिनेट किया जाता है, रोशन किया जाता है यानी ऊपर से। सो दैट द लाइट शाइन्स थ्रू द वाटर टू विजुअलाइज द वेव्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। इस तरह से, यहाँ से इस तरह से कि लाइट चमकती है ऊपर से, यानी ऊपर से लाइट पड़ती है पानी के अंदर। क्या करने के लिए? ये लाइट पानी के अंदर, यानी जो ऊपर से चमकाई जाती है, ऊपर से लाइट डाली जाती है पानी के ऊपर, ये इसलिए कि टू विजुअलाइज द वेव्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो वेव्स पैदा हो रही हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनको देखने के लिए वो लाइट ऊपर से गिराई जाती है पानी पर। ए स्मॉल वाइब्रेटर मूव्स
द वाटर सरफेस अप एंड डाउन। छोटा सा वाइब्रेटर लगा होता है जो कि वाइब्रेट करता है, यानी कि आगे पीछे या ऊपर नीचे की इसकी मूवमेंट होती है, वाइब्रेट करता है, उसमें थरथराहट होती है। तो इससे होता क्या है, देखिए, टू प्रोड्यूस वेव्स, वेव्स को पैदा करने के लिए वो जो वाइब्रेटर है वो पानी की सरफेस के साथ अप एंड डाउन मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमने कराची बोर्ड के पेपर्स में से लिया है। कराची की शॉर्ट फॉर्म वैसे अपनी तरफ से ये बनाई हुई है, 2018 वाले पेपर में से ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन कर दो। तो पहले मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन देखिए, ये हेडिंग है और हेडिंग के नीचे ये, मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं कि जिनको प्रोपेगेशन के लिए, आगे जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, बग़ैर मीडियम के नहीं जा सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स की एग्जाम्पल ऐसी है कि ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल में आती है, बिकॉज दे कैंट ट्रेवल इन स्पेस, क्योंकि ये स्पेस में, यानी जहाँ पर हवा नहीं होती और दूसरा कोई भी मटेरियल नहीं होता, वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती हैं ये वेव्स, एंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल इन इट। और इसको ज़रूरत होती है, साउंड वेव्स को ज़रूरत होती है किसी मीडियम की कि उसमें ट्रेवल करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कराची बोर्ड से 2016 वाले ईयर से है और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स की जो ये दो टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशंस हैं जो भी हैं, तो इनकी डिफरेंसेस बताने, क्या फ़र्क होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव्स में। पहला फ़र्क देखिए आंसर में, नंबर 1 फ़र्क, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रेवल इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द ऑसिलेशंस। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं एक ऐसी डायरेक्शन में कि वो डायरेक्शन जो है ऑसिलेशन के साथ पैरेलल होती है। मैं इस जगह पर ये ज़रा पेन के इशारे से बताऊंगा, ज़रा देखिएगा कि कोई वाइब्रेशन हो रही है, ये देखिएगा इधर ऐसे राइट लेफ़्ट की तरफ, ये देखें ऐसे राइट लेफ़्ट की तरफ जो वाइब्रेशन हो रही है, तो इस वाइब्रेशन से वेव्स पैदा हो रही हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस से वेव्स आगे मीडियम में मूव भी कर रही हैं। तो इनकी यानी कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे ऐसे, और वेव्स उस तरफ को आगे जा रही हैं। तो वेव्स तो आगे चली गई, लेकिन पार्टिकल्स जो चाहे पानी के हों या किसी और रस्सी के या किसी और चीज़ के पार्टिकल्स हों, तो उनमें जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रेवल करती हैं तो पार्टिकल्स इस तरह से यानी आगे पीछे मूव करते हैं, और वेव्स जब आगे निकल जाती हैं तो ये डायरेक्शन पैरेलल हो गई, यानी ये देखिएगा यूं और यूं, ये पैरेलल डायरेक्शन हो गई। तो किसी को अगर पैरेलल लफ्ज़ समझ में ना आता हो तो उसको अलग से सीखने की ज़रूरत होगी। तो हम अपने काम की तरफ आते हैं। यहाँ एक दफ़ा फिर देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रेवल इन अ डायरेक्शन, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं कि वो ट्रेवल करने की डायरेक्शन पैरेलल होती है। अच्छा जी, किसके साथ पैरेलल होती है? पैरेलल टू ऑसिलेशंस। ये जो मैं आपको करके बता रहा था पेन के साथ, ये ऑसिलेशंस हैं। ये देखिएगा, ये ऐसे ऐसे, ये
ये ऑसिलेशंस हैं, तो ऑसिलेशंस की डायरेक्शन के साथ आगे वेव्स जा रही हैं, तो ये पैरेलल हो गई। आगे नेक्स्ट, वेयर इज, यानी दूसरी चीज़ आगे आ गई है वो ट्रांसवर्स वेव्स वाली। ट्रांसवर्स वेव्स मूव इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेशंस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्रेशन। लाहौर बोर्ड 2019 एंड 2018 ये क्वेश्चन आया। आंसर देखिए, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन इज ए रीजन। ये कंप्रेशन का जो लफ्ज़ है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के साथ मुंसलिक है, यानी उसमें इस्तेमाल होता है। और ये कंप्रेशन जो है वो एक रीजन होता है वेयर मटेरियल इज़ डेंसर, जहाँ पर वो जो मटेरियल है, चाहे स्प्रिंग का मटेरियल हो या हवा का मटेरियल हो या पानी का हो या कोई और मटेरियल हो, जिस मटेरियल में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो वहाँ पर वो मटेरियल उस एरिया में गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, या द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर। फिर बात तो एक ही है कि डेंसर होने का मतलब यही है कि वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से वो मटेरियल बना हुआ है, वो क्लोजर टुगेदर होते हैं, ज़्यादा करीब होते हैं, तो इसीलिए तो वो गाढ़ा एरिया हो जाता है। उस एरिया को कंप्रेशन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये बात है। अच्छा, फिर वो ये देखिएगा, देन द एवरेज, यानी ये जो डेंसर होता है मीडियम या पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर होते हैं, तो वो किसकी निस्बत, एवरेज जितनी उनका डिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा क्लोजर रहते हैं पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। लाहौर 2019 वाले पेपर में आया। आंसर देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये हेडिंग लगी हुई है। When waves enter from one medium into another one, जब वेव्स दाखिल होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये वन जो है मीडियम के लिए याद रखिएगा, दूसरे मीडियम में जब दाखिल होती हैं, और वो जो दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, वो दूसरी और डिफरेंट यानी डेंसिटी का होता है। इस दूसरे मीडियम की डेंसिटी जो है ये पहले वाले मीडियम से अलग है। तो एक मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में जब वेव्स दाखिल होती हैं, ऐसे मीडियम में कि जिस दूसरे मीडियम की डेंसिटी पहले वाले से अलग है, तो फिर क्या होता है, दे सफ़र चेंज इन डायरेक्शन, उनमें हो जाता है डायरेक्शन की तब्दीली, उनमें डायरेक्शन की तब्दीली हो जाती है। तो फिर ये जो डायरेक्शन की तब्दीली हो जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से क्या मुराद है। लाहौर बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया। आंसर देखिए, time period of a wave is the time taken by any point on the wave। हाँ जी, ये जो टाइम पीरियड होता है किसी वेव का, वो वेव की जो शक्ल होती है, वेव पर किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर कर लें, उस पॉइंट के ज़रिए से जितना टाइम उस पॉइंट ने लिया, क्या करने के लिए, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उस पॉइंट ने जितना टाइम लिया, तो उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स।
वेव्स की डायफ्रैक्शन से क्या मुराद है? लाहौर बोर्ड 2018। आंसर देखिए, बहुत आसान है। बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। यानी कि जब कोई रुकावट आ जाए, वेव्स ट्रेवल करती हुई जा रही हैं तो रास्ते में कोई रुकावट आ गई, तो उस रुकावट के इर्द गिर्द में जब वेव्स बेंड होती हैं तो इस बेंड होने को डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट V इज इक्वल टू F लैम्डा। ये बहुत सारे सालों में आता है, लाहौर बोर्ड में भी कई मरतबा और कराची बोर्ड में भी अक्सर ये आया करता है। हाँ, इसका मैं आपको साल लिखे हुए बतलाता हूँ। ये देखिए, लाहौर बोर्ड में 2021, 2019, 2020 ये डिफरेंट जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं भी आगे आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में कि ये डिफरेंट किस तरह से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यही था, लेकिन कैसे डिफरेंट हुआ वो आगे बताता हूँ। कराची बोर्ड के 2011 वाले में है और वैसे भी आया करता है, मैंने आपको बता दिया। वो जो डिफरेंट अंदाज है क्वेश्चन पूछने का वो यूँ है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि सवाल किसी और अल्फाज में पूछ लिए जाते हैं। तो चलें हम आंसर की तरफ आते हैं। देखिए, डेरिवेशन का मतलब है कि हमने इस इक्वेशन को डेराइव करना है। तो चलिए डेराइव करते हैं। ये देखिए यहाँ से, द स्पीड v इज़ मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड एज। ये तो बहुत आसान बात है कि स्पीड को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी किसी भी बॉडी के ज़रिए से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम खर्च हुआ, टाइम टेकन, ये नीचे अपान की लाइन के नीचे आ गया। इस तरीके से ये मैथमेटिकल फार्मूला बन गया स्पीड का। आगे देखिए, इन केस ऑफ ए वेव, यानी कि जब ये स्पीड जो है वेव्स वाली बातों में जब स्पीड लेकर आएंगे तो फिर ये देखिएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन इक्वल्स टू द वेवलेंथ, लैम्डा से शो करते हैं वेवलेंथ को। तो बात यह है कि जितना डिस्टेंस कोई वेव एक ऑसिलेशन के दौरान या एक वाइब्रेशन, ये ज़हन में रखिएगा कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एक ही बात है। तो वन वाइब्रेशन के दौरान जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम खर्च होता है वो टाइम देखिए, द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, उसको हम द टाइम पीरियड ऑफ वेव, यानी वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बात यह है कि अब ये जो डिस्टेंस है, वेव लेंथ वाला डिस्टेंस, और वेव ने जितना टाइम ले लिया इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो ये डिस्टेंस और ये वाला टाइम हम इस इक्वेशन के अंदर फिट कर देंगे तो वो यूँ बन जाएगा v इक्वल्स टू लेमडा अपान टी। आप देखिएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो वेव के ज़रिए से जो ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है वो उसको तो लेमडा बोलते हैं। तो इसलिए हम लेमडा अपान टी कैपिटल वाला, ये टाइम पीरियड के लिए टी कैपिटल वाला रखते हैं। तो वो आगे हम इक्वेशन में फिट किया हुआ दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, हमने लिखा है 10, इसका मतलब है बस इस तरह से। वो जो पिछले पेज पर नंबर 1 वाली इक्वेशन है वो एम्प्लाइज दैट, यानी कि नंबर 1 वाली इक्वेशन की शक्ल बन जाती है, ऐसी शक्ल बन जाती है, v इज इक्वल टू लेमडा अपान टाइम। और आगे देखिएगा, पुटिंग
वन अपान फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वन अपान फ्रीक्वेंसी रखना है किसके बदले में, फॉर द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड के बदले में वन अपान फ्रीक्वेंसी रखना है। इस वक्त मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता कि क्यों ऐसा करना है, लेकिन ऐसा करना है। तो फिर क्या शक्ल बन जाएगी इसकी, ये देखिएगा, v का तो ये v ही आया है, ये देखिए v तो v ही आया, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, और लेमडा को लेमडा ही लिखा, अपान की लाइन वो उसी तरह से लगी रहने दी। बस ये क्या है कि टाइम के बदले में, यानी टाइम पीरियड के बदले में, ये देखिएगा फॉर द टाइम पीरियड हमने वन अपान फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये देखिएगा, ये 1/f यानी वन अपान फ्रीक्वेंसी। अब आगे सॉल्व करना आसान है कि इसको सॉल्व करने से ये बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये निचली क्लासों में सिखाया गया होता है, तो यहाँ पर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़हन में रख लें कि ये इसके आगे इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बन जाती है और ये आंसर आ गया। इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तो हमने बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, यानी इस लेक्चर में, कि पेज नंबर 2 से लेकर 10 तक जितना काम बोर्ड के क्वेश्चनों में बना है वो हमने किया इस लेक्चर में। तो बाद में आगे फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे।